एक महकमा दो कानून, एक महकमा दो कानून, हमारा मुतालबा रेवेन्यू अलाउंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, एक रियासत दो कानून, एक रियासत दो कानून, एक महकमा दो कानून, एक महकमा दो कानून। रहीम रेवन्यू एम्प्लॉयज़ आज़ाद कश्मीर की तरफ से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चार्टर ऑफ डिमांड पहले 21 मई को और फिर 1 जून को दिया गया कि हमारे हक़ में हमारे मुतालबात बिलखुसूस रेवन्यू अलाउंस के हवाले से मंजूर किया जाए, मगर हुकूमत की तरफ से ताहाल इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, और जिसकी वजह से इंतहाई मजबूरी में हमने ये इक़दाम उठाया है कि दिन 10 से 1 बजे तक हम कलम छोल एहतजाज पर हैं और 25 तारीख तक हम यही हमारा ये सिलसिला चलेगा, और 26 से इम्कान है कि हमारा ये एहतजाज प्रोलॉन्ग हो जाए, ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए। तो हुकूमत से हमारी डिमांड है कि जो जल्द ही आज़ाद कश्मीर का बजट पेश किया जा रहा है, इसमें हमारे रेवन्यू एम्प्लॉयज़ जो कि 24 घंटे, हकीकत आपको बताऊं कि हमें 24 घंटे हम ऑन कॉल होते हैं और हम सुकून की नींद भी नहीं सो सकते, ना गज़ट तातीलात में और ना ही दफ्तर औकात के बाद भी हम काम करते हैं। दीगर महकमा जात को हुकूमत की तरफ से अज़ाफ़ी तनख़्वाहें दी गई हैं, जैसे इंजीनियर्स को 150% दिया गया है, पुलिस को डबल तनख्वाह है, इसके अलावा राशन अलाउंस है। हमारे महकमा माल के अफसरान के जिनके हम दास्तो बाजू हैं, उनको 1 जनवरी 2021 से 1.5 टाइम यानी 150% उनको अज़ाफ़ी अलाउंस दिया गया है, और हम भी यही डिमांड कर रहे हैं हमें हमारे अफसरान को दिए गए एग्जेक्टिव अलाउंस की तर्ज पर रेवन्यू अलाउंस दिया जाए। और आखिर में ये कहूँगा कि दीगर महकमा जात के 12-15 हज़ार मुलाजमीन हैं, मगर हमारे महकमा के सिर्फ 915 मुलाजम हैं, और हमारा रेवन्यू अलाउंस पे स्केल 2017 के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया बनता है, और अगर 2022 के स्केल के मुताबिक इसका एस्टिमेट लगाएं तो ये 2.25 करोड़ बनता है, जो हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेते हुए हमें हमारा हक़ जो है, हमारा हक़ बनता है। हम 24 घंटे काम करते हैं, दीगर महकमे 6 घंटे काम करते हैं, उनको डबल तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनको 150 गुना दिया जा रहा है। तो हमें ना दिया जाना ये रेवन्यू अलाउंस इंतहाई ज़्यादती है, और हम इंसानी बुनियादी हकूक़ का भी ये तकाज़ा है कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ये किसी के साथ पाकिस्तान में, दुनिया में किसी जगह भी ये सलूक जो है वो नहीं किया जा रहा। तो हम इस इम्तियाजी सलूक पर इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि हकीकत बात है कि हमारे बच्चों का इसमें गुजारा नहीं होता। या तो हुकूमत हमें यह कहे कि आप सेकंड टाइम काम ना करें, या दफ्तर औकात के बाद भी हमें काम करना पड़ता है, तो हम सेकंड टाइम कोई और हमारा मुलाजमीन छोटा मोटा काम कर लें। लेकिन चूँकि हम ईद हो, शबरात हो, रेस्ट हाउसेस में, दीगर मामलात में हमारा कोई भी डिज़ास्टर हो, सैलाब हो, कोरोना हो, तो हमारे मुलाजमीन ने फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर काम किया है। तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे हमारा ये मुतालबा जो है वो जायज़ मुतालबा पूरा करे।